पेरिस ओलंपिक्स में भारत की पहली खातून जज बिल्किस मीर, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, को एक राहत की खबर सुनने को मिली है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से 2023 में इनके खिलाफ दायर की गई FIR को जम्मू कश्मीर की अदालत ने काश कर दिया है। यकीनन इस पर ये तो खुश हैं ही। मज़ीद इस ताल्लुक से इनसे बात करेंगे। बिल्किस जी, कैसा महसूस हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और पूरा यकीन था जुडिशरी पे कि फ़ैसला होगा, और ये सब उन खिलाड़ियों की जीत है जो मेरे आने के बाद इस स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स अडॉप्ट करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जजमेंट से मेरे हौसले और बढ़ गए और मुझे पूरा यकीन हुआ कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि जो मेरा ख्वाब था हमेशा कि जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को वर्ल्ड मैप पे लाने का और मेरे भारत का जो अल्टीमेट पोडियम है ओलंपिक्स में, यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस निकालूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट में भी। और वी आर ब्लेस्ड सच अ वंडरफुल वाटर फ्रेंड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ पूरे मीडिया फैटर्निटी का, मेरे वेल विशर्स का, मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया इन 3 साल। हर दिन मेरे लिए एक नई चुने। जी पूछना भी यही चाह रहा था, क्योंकि जिस ख्वाब को लेकर आप आगे चल रही थी, जाहिर है उस ख्वाब के बीच में 2023 का ये इंसिडेंट, दुख भी हुआ होगा। मेरा मानना है कि बाहर की चुनौती आपको अगर कोई हरा सकता है, बाहर की चुनौती आपको कुछ नहीं कर सकता, आपकी अंदर की चुनौती आपको हरा सकती है। वो मजबूत थी और क्योंकि जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, मेरे वेल विशर्स ने मुझे टूटने नहीं दिया, मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया। क्योंकि इन 28 ईयर्स में अगर देखा जाएगा, मैंने मेरे देश के लिए काम किया, मेरे यूटी के लिए काम किया। और एक खिलाड़ी के लिए एक ही सपना होता है कि उसका नेशनल एंथम कब बजे, और वो कब देश के लिए और उस स्टेट के लिए पर्टिकुलर जहाँ से मेरे जड़े हैं कश्मीर। अगर मैं कहीं पर भी जाऊँगी, बट मैं कश्मीर को हमेशा रिप्रेजेंट करूँगी, जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करूँगी। और तो यही था। ये 3 साल आपके बड़े मुश्किल भी रहे होंगे, कभी आपको महसूस हुआ कि मेरे इन 3 सालों में बहुत सारे चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए। एक बोल रहे मैं डिप्रेस भी हो गई, और डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो इंसान को जो दिखता नहीं है, यू फील शी इज़ अ नॉर्मल, बट मैंने उन चैलेंजों से लड़ा। मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि आपको बाहर की चुनौतियाँ कुछ नहीं कर सकती, वही हिम्मत लेकर मेरे विल पावर्स को मेरे मेंटर्स ने टूटने नहीं दिया। क्योंकि इस खिलाड़ी का जज्बा अलग होता है, वो लास्ट मोमेंट तक लड़ता है। अब जब वो अपने मैदान में उतरता है, उसको नहीं पता है मेरी जीत होगी हार होगी, मगर लास्ट दम तक वो लड़ता है। एक ही उसकी उम्मीद होती है कि मैं जीत जाऊंगा। जो जजमेंट आई है, ख़ास तौर पर जजमेंट की जो वोटिंग्स है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? मैंने पहले ही जिक्र किया कि मुझे पूरा यकीन जुडिशरी पे था, क्योंकि मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि मैंने सिर्फ मेरे नेशन को रिप्रेजेंट किया, मैंने कभी भी अपना कहीं इंटरेस्ट नहीं देखा। मुझे बहुत सारे मुल्क में, जर्मनी, मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 3 ऑफ़र आए, बट मैंने जम्मू कश्मीर को इसलिए चुना क्योंकि 90s में जब मैंने स्पोर्ट्स को एज अ कैरियर लिया, तब मेरे पास रोल मॉडल नहीं होता था। तो वापस जब आई तो मैंने सोचा अगर छोड़ कर गई तो शायद उन लड़कियों की हार है जो मेरे बाद में स्पोर्ट्स में आना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ रही। और जम्मू कश्मीर मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। जी, जिस तरह हाई कोर्ट ने भी साफ तौर पर इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये किसी टैलेंटेड लड़की को दबाने की बात की गई है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या फर्दर आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? देखो, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, और मैंने पहले ही जिक्र किया कि सच्चाई की जीत होती है, और मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे, मैं पहले ही जिक्र किया, और अपनी मेहनत पे, क्योंकि मैंने सिंसियरली काम किया, चाहे मैंने यूटी में किया, चाहे मुल्क में किया, सिंसियरली काम किया, और सिर्फ नेशन को आगे लेने के लिए और सिर्फ मेरे जम्मू कश्मीर को आगे लेने के लिए काम किया, और आगे भी करूँगी। इससे मेरे हौसले और बढ़ गए, और ये उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो बेचारे छोड़कर चले जाते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आप इस दौर से गुजरी हैं, तो ज़ाहिर आप इसका सही जवाब देंगी। क्यों हो जाता है हमारे मुल्क में या हमारे जम्मू कश्मीर में कभी कभार ऐसा कि वो बंदा जो पूरे जम्मू कश्मीर को या मुल्क की नुमाइंदगी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर करता है, लेकिन उसे बाद में इस तरह की सिचुएशंस का सामना रहे? लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते। मैंने बोला ना, मैंने हर एक चैलेंज को हंसते हंसते लिया, और हर एक
चीज़ आपको नया सबक सिखाती है। शायद अगर आज ये बिल्किस यहाँ पर स्ट्रांग होकर खड़ी है, शायद इन्हीं मरहलों से गुजर कर आगे, क्योंकि मेरा प्लेइंग करियर इतना आसान नहीं रहा। मैं जब स्पोर्ट्स में निकली, मेरा जो सफ़र स्टार्ट हुआ, मेरी जो स्ट्रगल स्टार्ट वो मेरे घर के दरवाजे से हुई। आई रिमेंबर जब मैं ट्रैक सूट डालती थी तब मुझे लोग क्या बोलते थे 90s में कि शी विल स्पॉइल आवर कल्चर एंड ऑल दैट। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको भी पॉजिटिव वे में लिया, मैंने हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया, क्योंकि मेरे लिए जो कुछ भी चुनौती आया मैंने हमेशा सोचा मेरे लिए अच्छा है। और मैं मानती हूँ जो कुछ भी इंसान के साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र कर रही हूँ। हमारी तरफ से भी आपके लिए नेक ख्वाहिशात और एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो नाज़रीन, आप थी बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर की वाहिद स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भारत की पहली खातून जज होने का खिताब भी अपने नाम किया है। अलावा अज़ीं कई एज़ाज़ात इन्होंने अभी तक अपने नाम किए थे, लेकिन साल 2023 में ACB की जानिब से इनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई, जिसका बाद में इन्होंने बाज़ाबिता कोर्ट का रुजूह किया और अब जम्मू कश्मीर की अदालत ने इनके ख़िलाफ़ दायर की गई FIR को खारिज कर दिया है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।